जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंडिया पाकिस्तान और इनके बीच में सीज फायर। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। जैसे कि हमारे वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, भारत के द्वारा पाकिस्तान की धरती पे जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक किया गया था ऑपरेशन युद्ध सिंदूर के माध्यम से। और इसके बाद से पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक कर दिया था। तो देखो, मैं यहाँ पे भारत का तो क्लियर था कि वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तान भारत से युद्ध कर रहा था। दोनों के नजरिए पर अंतर था। और जिसके बारे में मैंने विस्तार से पिछली वीडियो में चर्चा की हुई है। और अभी जो युद्ध विराम हुआ है तो उसको लेकर के मतलब कैसे ये युद्ध विराम हुआ उस पे अलग लोगों का अलग अलग मत है। इसमें से आपको मैं एक मत दिखाना चाहूँगा जो भारत गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एक स्टांस है, वो ये कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने पाकिस्तान पे इतना भीषण रूप से अटैक किया कि वो कंपेल हुआ इस फायर के लिए किसी तीसरे देश के पास जाए और या फिर भारत के पास सीधे भारत से कांटेक्ट करे और साथ ही में युद्ध विराम के लिए चर्चा करे। देखिए, ये तो एक पक्ष हुआ। इस युद्ध विराम कैसे हुआ इसके बारे में। दूसरा पक्ष है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, उन्होंने बीच मध्यस्थता की और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को कराया। जैसे कि उन्होंने अपने जो उनकी सोशल मीडिया साइट है ट्रूथ, वैसे उस पर उन्होंने दावा किया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम इसी यानी कि जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपेल किया पाकिस्तान को कि वो सीज फायर के लिए आ गया है और विनती करे भारत से। दूसरा है कि जैसे कि ट्रम्प का दावा है कि यूएस गवर्नमेंट इंटरवीन किया और दोनों के बीच मेडिएशन किया। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या है, कैसे ये युद्ध विराम हुआ और इसके बारे में जितनी भी टोटल बातें हैं। तो बने रहे हम वीडियो पे, चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस दौरान चर्चा करेंगे भारतीय वायुसेना है उसका क्या रोल है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान के पहचाने गए सैन्य लक्ष्यों पर सटीकता से हमला किए गए। इसमें दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर और रडार साइट्स शामिल है। लक्षित किए गए कुछ प्रमुख ठिकानों में चकलाला है, रफीकी है, ये रहीम यार खान है, सरगोदा है, वुलरी है और जेकोकाबाद। ये जो जितने भी लोकेशंस है, जैसे चकलाला हो गया और ये जेकोकाबाद हो गई, ये इन सारी जगहों पे अटैक किया गया। इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण साइट जो है वो ये जो रहीम यार खान है, यहाँ का एयरबेस और सरगोदा का एयरबेस। ये पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स थे जिस पे बुरी तरह से अटैक किया गया। और विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स है इस पे, इससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किए गए पाकिस्तानी के द्वारा जो वेरीफाई करता है कि हाँ, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन जगहों पे भीषण बमबारी की गई और जितने भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे और इसको सपोर्ट करने वाले गवर्नमेंट के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके आर्म फोर्सेस के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इन हमलों का प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान की आक्रामक क्षमताओं को कम करना और आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था, ताकि भविष्य में पहलगाम जैसी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की भूमिका सिर्फ आक्रमण करने तक ही सीमित नहीं थी। ठीक है, सिर्फ ऑफेंस तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने देश की सीमाओं को, अपनी जो भी एरियल बाउंड्री है, उसको भी पूरे शिद्दत के साथ उनकी रक्षा की। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि और आपने विभिन्न न्यूज आउटलेट के द्वारा कवर किए गए न्यूज में भी देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल किया था। और कथित तौर पे की गई पाकिस्तानी कार्रवाई जो भी उनके, जैसे कि पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि भारत की एयरफोर्स जो भी ये, अब वो तो मतलब उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बट पाकिस्तान के भी जितने भी विमान थे, जो भी उनके एरियल टारगेट से उनकी मिसाइल हो गया, ऐसा बोला जा रहा है कि, और पंजाब में उसके मलबे भी गिरे हुए हैं कि इसने हफ्त 1 और 2 दोनों का इसने इस्तेमाल किया था, ड्रोन के अलावा। और हमारी वायुसेना ने तत्परता और पूरी क्षमता के साथ उन जितने भी आने वाले प्रोजेक्टाइल थे उनके हमले को निष्क्रिय किया और
देश की सीमाओं की रक्षा की। दोस्तों इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स की मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों ने पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई एक बड़ी संख्या में ड्रोनों को रोका, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और रणनीतिक और नागरिक क्षेत्रों को नुकसान होने से बचाया। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो आंकड़ा दिया वो चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने लेह से लेकर के सरकिर्क, यानी कि लेह जो भारत की जो ये उत्तरी सीमा है वहां से लेकर के सरक्रीक, यानी कि जो ये गुजरात वाला पार्ट आता है यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये सरक्रीक ये वाले एरिया में, मतलब पूरे के पूरे जो लेह से लेकर के सरक्रीक वाला एरिया हो गया वहां पे पाकिस्तान ने पूरे के पूरे एरिया में अटैक किया था। तो उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान से लेह से लेकर के सरक्रीक तक के 36 स्थानों पे लगभग 300 से 400 ड्रोन लॉन्च किए थे। सोचिए, इतने सारे मानव रहित विमानों को हमारी वायुसेना ने कुशलता से नाकाम कर दिया। यह उनकी तकनीकी श्रेष्ठता और सतर्कता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसने राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई, विशेष रूप से पाकिस्तानी एयरबेस पे हमले ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब आतंकवाद के किसी रूप को भारत द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनसे भारत की अपनी सीमा की रक्षा करने की क्षमता और इरादे दोनों प्रदर्शित होते हैं। यह पाकिस्तान और अन्य संभावित दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश था कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसे कि एक न्यूज आउटलेट ने कवर भी किया हुआ है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया उसके कारण पाकिस्तान के जो किनारा हिल्स है उन पे जैसे कि कुछ रिपोर्ट सेट्स ऐसी चर्चा करती है कि ये एक न्यूक्लियर उनके जो भी आर्सेनल है उनका स्टोरेज साइट था जिस पे एलिजिडली इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया। हालांकि आज की जो 13 मई को जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें भारतीय वायुसेना के कमांडर ने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, हम हमारे द्वारा हम ये जानते ही नहीं कि किराना हिल है क्या और वहाँ पे क्या रखा गया था क्या नहीं रखा गया था। हम लोगों ने, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने वहाँ पे किसी प्रकार का अटैक भी नहीं किया। तो दोस्तों इंडियन पर्सपेक्टिव से और ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक जैसे चलते रहता है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वैसा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड ओवर न्यूज जो भी न्यूज एजेंसी है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर लीक भी हुआ हुआ है, और ये कैसे और कैसे नहीं हुआ ये तो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन और फुल चर्चा का विषय है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब एक शब्द में मैं बोलूँ तो हमारी आर्म फोर्सेस ने, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या फिर बॉर्डर पे बीएसएफ या फिर आर्मी है, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पे ला दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान न चाहकर भी आगे युद्ध को नहीं बढ़ा सकता था और उसकी बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी है। ये तो रहा एक पक्ष। चलिए अब हम दूसरे पक्ष पे चर्चा करते हैं, जो है रोल ऑफ यूएसए इस पूरे के पूरे मैटर में। दोस्तों इस मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की, और इन अधिकारियों में प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान के पीएम शरीफ, विदेश मंत्री भारतीय जयशंकर, और वहाँ के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, यहाँ तक कि सेना प्रमुख, इस सब के सब शामिल थे, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल थे। अमेरिकी अधिकारियों का मुख्य जोर इस तथ्य पे था कि दोनों पक्ष जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उसे कम करें और गलत अनुमानों से बचने के लिए, यानी कि जैसे कि भारत, जैसे कि कोई भी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि इंडिया ने कराची पे अटैक कर दिया और जो उस पर कैप्चर कर लिया, और किसी भी प्रकार का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो,
और फर्दर एस्केलेशन हो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष सीधे संचार को फिर से स्थापित करें ताकि समस्या का समाधान खोजा जा सके। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव के बीच संयम की आवश्यकता पर जोर दिया और उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच एक बड़े संघर्ष को रोकना था। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि युद्ध विराम के लिए सीधा समझौता भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेश को यानी कि डीजीएमओ के बीच एक कॉल के माध्यम से हुआ था। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी प्रयास विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा पीएम मोदी से सीधी लाइन खोलने के आग्रह और इस संचार ने संघर्ष विराम को सुविधाजनक बनाया। इसका मतलब है पर्दे के पीछे अमेरिका ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुछ अटकलें यह भी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ दबाव डाला होगा। ऐसी रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका जो पाकिस्तान को आईएमएफ ऋण रोके हुए था, उस अमेरिका ने युद्ध विराम पर पाकिस्तान की सहमति के लिए एक शर्त के रूप में इसे जारी करने में तेजी लाई, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ने कथित तौर पे भारत के संशोधित युद्ध सिद्धांत को भी मान्यता दी है, जो भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई मानता है। इस मान्यता से संभवतः पाकिस्तान को तनाव कम करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्ध विराम समझौते की घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, और भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसकी पुष्टि बाद में की गई। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका को क्षेत्र में शांति के लिए नेतृत्व और सक्रिय भूमिका तथा इस परिणाम को सुगम बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। जबकि देखेंगे दूसरी तरफ तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया था। यह पाकिस्तान की ओर से अमेरिका की हस्तक्षेप की स्वीकृति को दर्शाता है। हालांकि भारत का रुख थोड़ा अलग था। विराम की पुष्टि करते हुए भारत के आधिकारिक बयानों में इस बात पर जोर जोर दिया गया कि समझौता दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच, ये दोनों देश की जो डीजीएमओ है, डीजीएमओ के बीच सीधे तौर पे हुए बातचीत का परिणाम है, जिससे किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की संभावना नहीं थी। भारत सरकार ने यह भी कहा कि संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर तय किया गया था तथा किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ था, जिससे अमेरिका द्वारा सुगम बनाई गई किसी तटस्थ स्थल पर व्यापक वार्ता के सुझाव का खंडन भी होता है। यह दर्शाता है कि भारत इस मामले में किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार करने के प्रति सतर्क है और द्विपक्षीय रूप से मुद्दे को हल करने पर जोर देता है। दुर्भाग्य से युद्ध विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने लगातार ड्रोन घुसपैठ और सीमा पार से गोलीबारी करके इसका उल्लंघन किया। लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना ने कड़ी निगरानी रखी और उसे आगे किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यह दर्शाता है कि भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन हमारी सेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यह तथ्य कि युद्ध विराम के बावजूद भारत कई दंडात्मक उपाय जारी रखे हुए है, जिससे ये संकेत मिलता है कि सैन्य शत्रुता समाप्त हो गई है, लेकिन कूटनीतिक तनाव उच्च बना हुआ है तथा स्थिति वर्तमान में भी नाजुक है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।